सतनाम साखी धन गुरु टेवराम। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। निःशोकमानं गत्रागद्वेषं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यं अध्यात्मलीनं विनवर्तकामं श्रीटेमुरामं शरणं प्रपद्ये। श्रीटेमुरामं शरणं प्रपद्ये। सभी प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। ये वर्चुअल सत्संग का कार्यक्रम सभी संतों के द्वारा सतनाम साखी चैनल पर चल रहा है। तो इसी कड़ी में आज सद्गुरु स्वामी टेवराम महाराज जी की अमरापुर वाणी श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ साहब की हिंदी अमरापुर वाणी का भजन हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। उसका अर्थ भी चर्चा करेंगे, अर्थ की चर्चा करेंगे सभी मिलकर। हरि का भजन कर भाई हरि बिन तेरा, हरि बिन तेरा कौन सहाई, कौन सहाई। हरि का भजन कर भाई हरि बिन तेरा, हरि बिन तेरा कौन सहाई, कौन सहाई। जब ही जम चोट चलावे मात पिता तब नाही छुड़ावे। काम न आवे, काम न आवे लड़का लुगाई। हरि का भजन कर भाई हरि बिन तेरा, हरि बिन तेरा कौन सहाई, कौन सहाई। यह दुनिया है खाक की ढेरी, अंत काल को न हो तेरी। क्यों तुम इससे, क्यों तुम इससे प्रीत लगाई। हरि का भजन कर भाई हरि बिन तेरा, हरि बिन तेरा कौन सहाई, कौन सहाई। हरि का भजन कर भाई हरि बिन तेरा, हरि बिन तेरा कौन सहाई, कौन सहाई। परमात्मा के भजन, भगवान के भजन के बिना इस इंसान का कोई भी सच्चा सहारा नहीं है, सच्चा साथी नहीं है। हम समझने का प्रयास कर, कई बार हम समझते भी हैं, कई बार हम नहीं भी समझते। और माया का ऐसा चक्कर है कि ये हमें या तो समझाने नहीं देता। मैं कई बार मैंने ये बात बोली है
पर ऐसे सत्संग के द्वारा नहीं बोली है। काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों, हमारे जीवन में ऐसे कष्ट क्यों। तो ये कष्ट किसी एक के जीवन में नहीं, हर एक व्यक्ति के जीवन में वो कष्ट आते हैं। इन कष्टों से कोई भी व्यक्ति बचा हुआ नहीं है। संसार का कोई भी प्राणी कष्टों से, संघर्षों से बचा हुआ नहीं है। हम इंसानों को छोड़ करके हम अगर चौपायों की या पशुओं की बात करें तो उनके जीवन में भी भोजन के लिए संघर्ष चलता रहता है, परीक्षा चलती रहती है, उनके जीवन में भी कष्ट आते रहते हैं। तो फिर हमारे लिए तो ये गोल्डन चांस है ना कि हम भगवान का भजन कर सकते हैं। और हम ये सब बचपन से सुनते भी आते हैं, और सबसे पहले तो माता के गर्भ में हम हमारी भगवान को प्रार्थना हम करते रहते हैं कि भगवान हमें छोड़ो तो हम भजन करें, भजन करें, भजन करें। और फिर जैसे ही यहाँ के एक आवरण होता है, माया का आवरण, जो निरंतर लगा हुआ है, निरंतर वो आवरण में हम आवृत रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, वो हमें तोड़ना होता है। वो तो टूटता है भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सिमरन के द्वारा। तो यही सत्संग हमें जागृत करते हैं, जगाते हैं, समझाते हैं। संतों के वचन, सत्संग, देखो अनादिकाल से ये चीज चलती आ रही है कि जागो 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 जागो, उठो उठो। एक उठना तो साधारण नींद से है, दूसरा उठना फिर हम जब होश संभालते हैं, होश संभालने के बाद हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं। ऐसे हम व्यावहारिक भाषा में बोलते हैं ना कि अब ये व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। एक वो उस परिस्थिति को संभालना, घर परिवार को संभालना, भाई पैरों पे खड़ा हो गया है। पर एक जागृति, स्वतः जागृति होती है, सेल्फ रियलाइजेशन, वो आत्मानुभूति, आत्म जागृति, वो एक अलग चीज है। हम ऐसी जागृति लाएं। काम क्रोध लोभ मोहा देहे तिष्ठन्ति तस्कराः हरन्ति ज्ञान रत्नानि तस्मात् जागृहि जागृहि। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हमारे शरीर में निरंतर हैं। और किस रूप से हैं? तस्कर रूप से हैं। जैसे तस्कर तस्करी करता है, जैसे चोर चोरी करता है, उस प्रकार से ये हमारे शरीर के अंदर ज्ञान रूपी रत्न की चोरी करते हैं। कभी लोभ उठ जाएगा, कभी काम, कभी मोह, कभी क्रोध। तो ऐसे प्रकार से ये भगवान ने हमारे को ऐसे समझो कि परीक्षा की दृष्टि से डाल दिया है। मैं एक बात बता रहा था ना कि भाई सत्संग में ये बात नहीं बताइए, पर वैसे कई लोग सवाल करते हैं तो ये बताइए कि परमात्मा हम हैं हमारे एग्जामिनर। भगवान हमारे कौन है? एग्जामिनर। वो हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। और मैं ये सवाल पूछता हूं आपसे कि कभी एग्जामिनर ये देखता है क्या कि मैं स्टूडेंट को, जो परीक्षार्थी है, जो परीक्षा दे रहा है, उसको मैं सरल, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर बनाकर दे दूं? वो कभी भी ये नहीं सोचते एग्जामिनर। तो भगवान ने हमारे लिए कठिन से कठिन ये जीवन रूपी क्वेश्चन पेपर बना के दिया है, और उस क्वेश्चन पेपर को हमें सरलता से उसको हल करना है, उसको सॉल्व करना है। और वो सरलता से हल करने का रास्ता हमें महापुरुष बताते हैं, गुरु महाराज जी की वाणी बताती है कि क्या? हरि का भजन कर भाई, हरि बिन तेरा कौन सहाय।
हरि के बिना, परमात्मा के बिना तेरा कोई सहाय नहीं है। तू ये समझ रहा है कि कौन? जब ही जम आ चोट चलावे मात पिता, तब नाह छुड़ावे। काम न आवे लड़का लुगाई, कोई भी व्यक्ति काम नहीं आता है उस समय पर, जिस समय पर जमराज चोट चलाते हैं। जो 2-4 महीने पहले पूर्व काल हमारे लिए चल के गया, तो उसमें यही था ना, कैसे जमराज की चोटें चल रही थी। अभी भी ये काल गया नहीं है, जो कोरोना काल, कोविड का ये जो वक्त गया नहीं है, पर इसमें क्या है, सावधानी रखनी है। और ऐसी ही सावधानी जैसी इस काल में रख रहे हैं, वैसी निरंतर हमें रखनी है कि कभी भी जमराज की चोट चल जाए। बोलते हैं ना कि मान के चलो कि सामने वाले को ये बीमारी है, माना ये कोविड की है बीमारी, तब हम अपने आप को सुरक्षित समझ पाएंगे। तो हमेशा यही समझना है कि कभी काल आकर के हमें पकड़ लेगा, इसलिए हमें सुरक्षित कैसे रहना है? हमें नाम रूपी आवरण से आवृत रहना है। नाम रूपी, गुरु के मंत्र रूपी बुलेट प्रूफ पहन के रखनी है। तो हमें वो माया रूपी बुलेट या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी ये हमें तस्कर हमें लूट नहीं पाएंगे। सभी बोले कि सतनाम साखी धर्म गुरु टेऊ राम। यह दुनिया है खाक की ढेरी, अंत काल को होना तेरी, क्यों तुम इससे प्रीत लगाई। बस यही है कि हमेशा स्थिति जागृत वाली रहे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जन्म जन्म मुनि बड़े बड़े महात्मा महापुरुष भी जतन करते हैं, पर उनको अंत काल में भगवान का नाम आता नहीं है। अंत राम कह आवत नहीं। हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे ना, तभी ने वो आएगा अंत में। जैसे सारा साल हमने पढ़ाई नहीं की और एग्जाम देने भी चले गए, फिर हमें कुछ याद भी नहीं आएगा। और कई लोग ऐसे करते हैं कि थोड़ा एग्जाम से थोड़ा सा पहले, महीना भर पहले या 15 दिन पहले या एक हफ्ता पहले या एक दिन पहले पढ़ते हैं। तब भी कईयों का एग्जाम अच्छा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका बुद्धि लेवल, बुद्धि बल अच्छा है, इंटेलेक्चुअल अच्छा है। तो हमें भी अपना या तो बुद्धि बल बढ़ाए या उस परमात्मा को हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। मनुष्य जन्म दुर्लभ जग जानो, मनुष्य जन्म दुर्लभ जग जानो। 84 से ऊंचा जानो, 84 से ऊंचा मानो। सुमरो इसमें, सुमरो इसमें हरि सुखदाई। हरि का भजन कर भाई, हरि बिन तेरा, हरि बिन तेरा कौन सहाय, कौन सहाय। हरि का भजन कर भाई, हरि बिन तेरा, हरि बिन तेरा कौन सहाय, कौन सहाय, कौन सहाय, कौन सहाय। कहे टेऊ
तुम समझ प्यारा, भजन बिना नहीं होए उधारा। वेद पुराण यो, वेद पुराण यो साख सुनाई। हरि का भजन कर भाई, हरि बिन तेरा, हरि बिन तेरा कौन सहाय, कौन सहाय। हरि का भजन कर भाई, हरि बिन तेरा, हरि बिन तेरा कौन सहाय, कौन सहाय, कौन सहाय, कौन सहाय। भगवान के भजन के बगैर कोई भी सहाय नहीं है। जिसको भी यह लगता है कि मैं अकेला हूँ इस संसार में, अकेला वाकई में वो अकेला है। पर ये समझे पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी, पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी यही समझाते हैं और यही बताते हैं। मैं कुछ दिन पहले उनका सत्संग सुन रहा था कि भगवान को संसार में ये मानना कि भगवान है, ये तो हुई आस्तिकता की निशानी कि हाँ परमात्मा है, परमात्मा की शक्ति है। पर परमात्मा से, भगवान से एक संबंध जोड़ लेना कि श्री ठाकुर जी मेरे हैं, मैं उन ठाकुर जी का हूँ, मैं उन ठाकुर जी का बालक हूँ, मैं उन ठाकुर जी का भाई हूँ, मैं उन ठाकुर जी का बेटा हूँ, या कोई भी संबंध। जैसे हम संबंध इस संसार से जोड़ रहे हैं, वैसे कोई भी एक संबंध हम उनसे जोड़ लें और उस संबंध को निभाते हुए अपना जीवन यापन करें, पूरा जीवन गुजारें, तो हमें कुछ परमात्मा के रास्ते पे, भक्ति के रास्ते पे हम चल रहे हैं ऐसा हम कुछ समझ सकते हैं। इसी संदर्भ में स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी बता रहे थे कि एक भक्त जो कि भगवान को अपना शिष्य मानते थे और भगवान ठाकुर जी के मंदिर में, बाकी बिहारी जी के मंदिर में, रामलला के मंदिर में वे जाते नहीं थे कि वो हमारे शिष्य हैं, मेरे को देखेंगे तो खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे इस प्रकार से एक पूरी कथा है, इस पर वो आपको आगे बताएंगे। तो परमात्मा से संबंध जोड़ लेना, संसार से तो हमने जोड़ लेते, कोई धर्म का भाई बना लेते हैं, धर्म की बहन, धर्म की बेटी, और भी अनेक संबंध जोड़ लेते हैं हम। पर ये जो संबंध परमात्मा से हमने जोड़ा और परमात्मा से जोड़ करके हम आगे उसको निभाते रहे, तो वो कुछ हमारे भक्ति के मार्ग में हमें आगे ले जाएगा। तो प्रयास करेंगे समझने का। हरि का भजन कर भाई, हरि बिन तेरा कौन सहाय। उस परमात्मा के भजन के बगैर हमारा कोई सहाय नहीं है। तो उस हरि, हरेर नामैव 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 मम जीवनम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नारद मुनि बोलते हैं कि हरेर नामैव, हरि का नाम ही मेरा जीवन है, कलयुग में इसके अलावा कोई अन्य गति नहीं है। अन्य हमारी गति हो जाए तो ये संभव नहीं है। प्रयास करेंगे इस वर्चुअल सत्संग के द्वारा समझने का, और हम अपने जीवन में कोई भी सत्संग की बात को प्रैक्टिकल लागू जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा सत्संग सुनना सार्थक नहीं होगा। हम अपने सत्संग को सुनने को सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। परमात्मा की, गुरु महाराज जी की आशीर्वाद होगी। धन गुरु टेवराम, सतनाम साखी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।